परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। एक नई प्रभात, एक नया दिन। कितने लोग आज का इस दिन को देख नहीं पाया। मृत्यु उसे इस संसार से दूर किया। कई लोग कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हम सबों को अपने पंखों की तले संभाल कर रखा। हम आइए हृदयपूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद करें। गए सप्ताह से हमारे बाइबल स्टडी में एक नया विषय हमने शुरुआत किया था, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का रक्त। प्रभु यीशु को जब लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, वे लोगों ने यह सोच रहा था कि उनके मार्ग को डिस्टर्ब करने वाले एक व्यक्ति को अपने मार्ग में से हटा दिया। लेकिन परमेश्वर ने दुनिया के उत्पत्ति से पहले योजना किया हुआ एक अद्भुत कार्य था, द क्रॉस ऑफ कैलवरी, कैलवरी का क्रूस। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर इंसान के सारे पापों के निदान लाते हैं। और इतना भी नहीं, उस क्रूस के द्वारा सारे मानव जाति का पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और उसके द्वारा परमेश्वर के साथ सारे मानव जाति को एक नया रिलेशनशिप, एक नया संबंध के लिए एक मार्ग यीशु ने खोल दिया। इब्रानी के पत्री 9:22 हमने देखा, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और जो लाइफ, जीव है, वो रक्त में है। हर एक प्राणी का जीव वो रक्त में। पवित्र शास्त्र इस विषय को अच्छी तरह हमें समझाता है। हमने ये बात भी ध्यान किया, पाप इंसान को परमेश्वर से किस प्रकार अलग करते हैं, मनुष्यों को एक अपराध की बोझ में, दबाव में डालते हैं, और शैतान को हमारे ऊपर दोष लगाने के मौका देता है। और जैसे जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, इसके नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया हुआ बात है। जो पाप है वो मृत्यु का दंड मांगते हैं। कई बातें हमने बीते हुए सप्ताह चर्चा किया। आज इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। द ब्लड इज फॉर गॉड। रक्त जो है वो परमेश्वर के लिए है। व्यवस्था के अनुसार रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। और रक्त जो है, प्रभु यीशु का रक्त जो है, वो परमेश्वर का नियम को पूरी तरह वो सेटिस्फाई करता है। First John chapter 3 verse 4 says, पहले यूहन्ना 3:4 कहता है, sin is breaking the law। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, व्यवस्था का उल्लंघन है। और जब व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है, सो लोगों को मृत्यु का दंड के पात्र वो बन जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो है वो पाप के उस दंड से, वो पेनाल्टी से हमें सुरक्षित रखता है। इस्राएल के इतिहास को निर्गमन के किताब से हम पढ़ते समय 12 अध्याय में हम उस बात को देखते हैं, जब परमेश्वर ने सारे परिवारों की पहलोटों को मार डालने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है, विनाश के कार्य करने वाला एक दूत को भेजते हैं,
तब परमेश्वर ने दिया हुआ नियम यह था, जिस घर में जो रक्त अपने डोर पोस्ट में लगाया हुआ है, वो जब देखेंगे, घात करने वाला दूत उस भवन को छोड़कर जाएंगे। ही विल पास ओवर। वो लहू मेमने का लहू था। हर एक परिवार एक मेमने को मारकर उसके रक्त अपने घर की चौखट में लगाना था। वो मेमना वो चित्र दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीहा कई सालों के बाद प्रकट होने वाला था, एक मेमना होकर। निर्गमन की किताब 12:13 में इस प्रकार लिखा है, When I see the blood, I will pass over. जब लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, जो मेमने का लहू, जिस घात किया हुआ मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। सो यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को वो लहू पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। और हम देखेंगे, द ब्लड इज फॉर मैन। ये जो रक्त है वो मनुष्यों के लिए भी है। जैसे प्रभु यीशु के रक्त परमेश्वर को पूरी तरह सेटिस्फाई किया, इसी तरह सारे मानव जाति का पाप और अपराध की जो कॉन्शियस है, उनमें से हमें वो शुद्ध करता है। Hebrews chapter 9 verse 14, इब्रानियों की पत्री 9:14, The blood cleanses from guilt. यीशु के रक्त जो है वो हमें हर प्रकार के अपराधों से शुद्ध करता है। वजन इस प्रकार है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक अर्थात मन या कॉन्शियस को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पाप और अपराधों में मरे हुए लोगों को अपने विवेक को, मन या कॉन्शियस को मरे हुए कामों से, पापों से प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर बहाया हुआ रक्त कितने अधिक शुद्ध करेगा। लिखा है, हमारे मरे हुए कामों से प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो काल्वरी के क्रूस के ऊपर अपने सनातन आत्मा के द्वारा जो बहाया गया है, वो हमारे विवेक को शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। सो मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, यीशु के रक्त मनुष्यों को अपने अपराधों से पूरी तरह शुद्ध करता है। और यीशु मसीह का जो रक्त है, हमारे परमेश्वर के साथ जो संबंध है, हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छा फेलोशिप है। वो फेलोशिप जो पाप के द्वारा बिगड़े हुए थे, जो नाश हुए थे, उस अच्छे संबंध को प्रभु यीशु का रक्त फिर से हमें यथास्थित करता है। आइए हम देखें पवित्र शास्त्र से रोमियो के पत्री 5 अध्याय 8 और 9 कलम हम देखेंगे। संत पौलुस जब रोमियो की मंडली को लिखते समय वो कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, ध्यान से इस वचन को देखेंगे, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई
इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पवित्र नहीं था, परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं था, परमेश्वर से हम दूर थे, पाप के बोझ में दबे हुए थे। उस दिशा में परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा वो प्रकट करता। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। 9 कलम में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यीशु के लहू के द्वारा काल्वरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने किया हुआ कार्यों पर विश्वास करते हुए उस लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेगा। संत पौलुस एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध से जरूर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बच सकता है, क्योंकि यीशु के लहू हमें धर्मी ठहराता है और उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम बच सकता है। तो मेरे और आपके परमेश्वर के साथ के जो संबंध है, जो संगति है, वो फिर से यीशु के लहू के द्वारा जुड़ जाता है। प्यारो, कितने अद्भुत बात है। यीशु के लहू हमारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कार्यों को करते हैं। जो वचन है वो सच्चा और जीवित वचन है। आज भी इस वचन के विश्वास के द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करते रहता है। आगे हम देखेंगे, इस रक्त के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। We are redeemed, purchased back from the slavery of sin. हम एक जमाने में पाप के गुलाम बनकर हम पाप करते रहते थे, लेकिन उनमें से हमें छुटकारा, अर्थात हमें पाप से मुक्ति हम पाए हैं। प्यार, प्रभु के वचन में लिखा है, हम को यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। एफएससी की पत्री पहले अध्याय 7 कलम हमने देखा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारा कोई क्रियाओं के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के जो अनुग्रह के धन के अनुसार, उसके महिमा के अनुसार हम छुटकारा पा सकता है और हम पाए भी हैं। और प्रभु के वचन में हम एक और बात को हम देखते हैं प्यारो, इब्रानी के पत्री 13-12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के बारे में परमेश्वर के पवित्र वचन क्या लिखता है? इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह उस भारी क्रूस को लेकर यरूशलेम के वो मार्ग से चलते चलते यरूशलेम के फाटक के बाहर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए
फाटक के बाहर दुख उठाया। इब्रानी के पत्री प्रभु यीशु के लहू के विषय में कई बातें हमें सिखाता है। यीशु के लहू, उसके लहू के द्वारा हमें वो पवित्र कराता है, हमारे सारे अपवित्रता को दूर करते हुए। प्रभु के यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है, वो हमें हर प्रकार के मलिनताओं से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के दोष से हमें पवित्र करते हैं। प्रभु यीशु इसलिए दुख उठाया प्यारो, इसलिए प्रभु यीशु अपने रक्त बहाया, और यीशु के रक्त मुझे और आपको परमेश्वर को नजदीक में लाते हैं प्यारो। पाप में परमेश्वर से दूर करते समय यीशु के रक्त हमें उनके समीप लाता है। संत पौलुस कुलुस्सियों के पत्र लिखते समय पहले अध्याय 20, 21 और 22 कलम इस प्रकार है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, there was a reconciliation, यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से भयरी थे, हमारे पुराना दिशा को इस वचन बताता है। हम पहले निकाले हुए थे, परमेश्वर के सन्मुख से पाप किया वह लोगों को परमेश्वर ने दूर किया, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दूर किया, सारे मानव जाति परमेश्वर के सन्मुख से दूर निकाला गया था। पहले निकाले हुए हमें, और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर से बैरी थे हम। 22 कलम इस प्रकार लिखा है, उसने अब उसकी शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। इतने अद्भुत वचन है प्यार। परमेश्वर से दूर चले गए वह लोग, परमेश्वर से निकाले गए वह लोग, बुरे बुरे कामों से परमेश्वर के बैरी बने हुए लोग, आज हमें मेल मिलाप कर परमेश्वर के समीप, उनके सन्मुख में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर वो उपस्थित करते हैं। पाप हमें परमेश्वर से दूर करते समय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं प्यारो। जैसे मैंने कहा, इब्रानी के पत्री में प्रभु यीशु के लहू के बारे में कई बातों को वर्णन किया गया है। Let us turn to Hebrews chapter 10 verses 19 through 22। इब्रानी के पत्र 10 का 19 से लेकर 22 कलम में, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने की हियाव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, यीशु अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन
और पूरे विश्वास के साथ और विवेक अर्थात मन या कॉन्शियस का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देव को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यीशु के रक्त it gives us boldness, हमें हियाव देता है, हमें हिम्मत देता है। यीशु के लहू के द्वारा विश्वास करने वाला मैं और आप पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन की, हमारे कॉन्शियस की दोष यीशु के लहू करते हैं। हमारे हृदय में उस लहू छिड़का कर परमेश्वर के वचन से धुलवा कर परमेश्वर के समीप हम जाए। एक और बात को ध्यान करते हुए हम यहां पर समाप्त करेंगे। The blood perfects us in the sight of God. परमेश्वर के सन्मुख में हमें यीशु के लहू पवित्र करते हैं, सिद्ध बनाते हैं। Hebrews chapter 10 verse 40, 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कितने प्रभावशाली वचन है ये प्यारो। यीशु एक ही बार क्रूस पर चढ़ गया। यीशु को बारंबार क्रूस पर न चढ़ाए, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा एक बार प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ते हुए उस चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किया जाते हैं, जो लोगों को विश्वास के द्वारा यीशु के लहू से पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। वचन हम ध्यान से देखेंगे। एक ही चढ़ाव के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। मैं और आप पवित्र किए जाते हैं और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सिद्ध करेंगे ऐसे नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन कहता है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यीशु के लहू कितने श्रेष्ठ काम, कितने महत्वपूर्ण काम मेरे और आपके जीवन में करते हैं। एक बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। आज परमेश्वर के पवित्र स्थान में यीशु के उस लहू के द्वारा हम हिम्मत और हियाव के साथ प्रवेश कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है। इस लहू के बारे में प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे कुछ और बातें हम सीखेंगे। आइए इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस कोविड-19 महामारी के बीच में भी परमेश्वर तू भिन्न भिन्न रीति से लोगों से अपने पवित्र वचन से बातें करते हैं। यीशु के रक्त हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। परमेश्वर तेरा उस व्यवस्था को पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने लहू देकर उसे पूरा किया। आज हर एक मानव जाति चाहे उसका पाप कितना
भयंकर क्यों ना हो, चाहे उसका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, यीशु मसीह का रक्त उसे धोकर शुद्ध करते हैं और उस रक्त के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। वो मेल मिलाप यीशु के रक्त के द्वारा परमेश्वर ने किया। धन्यवाद करते हैं सद्भुत वचन के लिए। प्रभु जी, ये वचन जितने लोग सुनते हैं और आने वाले दिनों में सुनने वाला है, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन उनके उद्धार के कारण ठहरे। सारे आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु के प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आपका आशीष दे।